एमबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत का मोबिलिटी सेक्टर तेजी से बदल रहा है। राइड हेलिंग और गिग इकोनॉमी के बढ़ने के साथ अब फोकस सिर्फ कैब चलाने पर नहीं बल्कि ड्राइवरों की कमाई बढ़ाने, फ्लीट मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाने और टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर है। कंपनी टेक्नोलॉजी, डेटा और फाइनेंस के दम पर ड्राइवरों और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए एक बेहतर और टिकाऊ मॉडल तैयार करने का दावा करती है। आज हमारे साथ हैं लेट्स राइड के फाउंडर एंड सीईओ तरुण जैन, जिनसे जानेंगे कंपनी का सफर, बिजनेस मॉडल, भारत के मोबिलिटी सेक्टर में आगे क्या अवसर हैं और आगे आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। हाय तरुण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पहला प्रश्न तरुण, तो यही मेरे मन में उठता है कि आपने लेट्स राइड की शुरुआत की 2023 में और 2026 में हम 3 साल चल रहा है आपका। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब कौन सा गैप देखा था आपने इस मार्केट में जिसने आपको इंस्पायर किया इसकी शुरुआत के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रेया फॉर कॉलिंग मी है। कंपनी हमने 2023 में बनाई थी, बट हमने जब ऑपरेशन चालू किया वो मार्च 2024 के अंदर किया। सो हमारा ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद से स्टार्ट किया हमने ओल्ड व्हीकल लेके एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एंड आज हम बैठे हैं तो उसमें हमारा ऑलमोस्ट 1500 प्लस फ्लीट आज की डेट में 3 शहरों में चल रहा है। बैंगलोर के अंदर में हमारा करीब 1000 के आसपास गाड़ी है, प्लस 300 कार्स हमारा हैदराबाद में है एंड 300 हमारा मुंबई में ऑपरेशन है। जो हमने स्टार्ट किया जर्नी, हमें सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यही लगा। अगर आप राइड हेलिंग देखते हैं, ठीक है, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म मोस्टली फोकस होता है अपना डिमांड साइड में। उसको राइडर को कैप्चर करने के लिए ऑफर चलाया जाता है, राइडर के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस देखा जाता है, कैसे इंप्रूव किया जाए। बट अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर में बहुत बड़ा सप्लाई का गैप है। सप्लाई का गैप इसलिए है क्योंकि कि ड्राइवर्स आज की डेट में, इवन दो ये लोग बहुत बड़ा पार्ट है मोबिलिटी के, बट स्टिल आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ड्राइवर के पास ओनरशिप नहीं है गाड़ी का। बिकॉज ऑफ द रीजन दे आर स्ट्रगलिंग बेसिकली विद इनकंसिस्टेंट फ्लीट को, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग बेसिकली, आई विल से कि फ्लीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसी कारण से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आज की डेट में हमने क्या किया, हमने देखा कि कैसे हम ड्राइवर को अनेबल कर सकते हैं कि उसको गाड़ी का ओनरशिप मिले और उसके साथ हम इक्वली काम करें कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और उसकी कमाई अच्छा हो। सो इसी कारण से हमने यही सोच के रखते हुए कि ड्राइवर को हम एम्पावर करेंगे आज की डेट में फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए, फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबिलिटी कराने के लिए। यही कारण था हमने लेफ्ट साइड चालू करने। तो तरुण, फिर दूसरा प्रश्न तो यही बनता है कि कैसे आप ड्राइवर्स को हेल्प करते हैं इसमें, क्योंकि आपने जैसा अभी मेंशन किया काफ़ी चैलेंजेस ड्राइवर्स फेस करते हैं इस पूरे जर्नी में। फिनेंशियली स्टेबल कैसे बनाते हैं आप, रेगुलर इनकम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे इस दिक्कत को दूर करते हैं? सो मैम, सबसे पहली बात है, अगर ड्राइवर को हम देखते हैं कि गाड़ी चाहिए इसको चलाने के लिए, राइट, तो दो तरीका होता है ड्राइवर के पास। या तो वो किसी फ्लीट वाले से गाड़ी लेगा, सैलरी पे काम करेगा। सैलरी अगर आप इंडिया में देखते हैं ड्राइवर का, छोटे शहरों में देखेंगे तो 12 से 12,000 टू 15,000 रुपया है। बड़े शहरों में देखोगे आप सैलरी तो 20,000 से लेके 25,000 रुपया मिलता है ड्राइवर को। हमने क्या किया, हमने ड्राइवर को बोला हम तुम्हें सैलरी पे नहीं रखेंगे, हम तुम्हें एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्ट्रक्चरली आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन समय के बाद आप गाड़ी को ओन कर पाएंगे और वो गाड़ी आपका होगा। आप हमारे लिए ना एम्प्लॉय है, ना गिग वर्कर है, ना हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमारे एक बिजनेस पार्टनर है। तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर को पूरा फुली लोडेड पैकेज देते हैं जिसके अंदर में हम उसको गाड़ी देते हैं। उसके लिए ऑप्शन मिलता है कि आप शॉर्ट लीजिंग पे लेना चाहते हैं या लंबा समय के लिए हमारे साथ डेली रेंटल पे लेना चाहते हैं, या आप ओनरशिप मॉडल पे लेना चाहते हैं जो कि आप पूरा टेनर कंप्लीट करेंगे तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अलावा हम क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर में इतना टेक्नोलॉजी डाल के रखा है हमने जिससे हमें रियल टाइम गाड़ी का परफॉर्मेंस पता लगता है, रियल टाइम हमें गाड़ी का अपडेट मिलता है कि गाड़ी कैसे चल रही है। प्लस अभी एआई के टेक्नोलॉजी के थ्रू हम काफी इनोवेशन कर रहे हैं जिसके अंदर में हमें ड्राइवर का
प्रिडिक्टिव और या फ्यूचर अर्निंग कितना हो सकता है अगर वो इतना घंटा इस जगह पे गाड़ी चलाएगा तो। सो ये सब करने के बाद बेसिकली गाड़ी इज एक्चुअली हेल्पिंग हमारे ड्राइवर को टू अपलिफ्ट देयर अर्निंग फ्रॉम लाइक से 24,000 रुपीज, जो आज की डेट में आप बड़ा शहर में देखेंगे, बॉम्बे या दिल्ली या इधर, वो आज की डेट में हमारा ड्राइवर करीब 32 to 35,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। इंटरेस्टिंग एंड वेरी नोबल थॉट ऑल्सो तरुण। लेकिन अब मैं थोड़े और दूसरे पहलुओं पर आऊँ, लेकिन उससे पहले आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूँगी। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, लेट्स राइड कैसे कमाता है और आगे चलकर कैसे इन्हांस करेगा इसको? सो मैम, हम क्या करते हैं, गाड़ी हमारे पास ओन करते हैं हम गाड़ी को। गाड़ी हम बैंक फाइनेंसिंग प्लस कुछ इक्विटी डाउन पेमेंट करके हम गाड़ी को खरीदते हैं। गाड़ी के बाद उसके अंदर में हम पूरा ड्राइवर सोर्स करते हैं, जिसमें ड्राइवर को हम ऑप्शन देते हैं, आपको किस पीरियड के लिए गाड़ी चाहिए, आपको डेली रेंटल पे चाहिए या आपको ओनरशिप मॉडल पे चाहिए। अगर ड्राइवर ऑन बोर्ड होता है, फिर हम ड्राइवर को ऑप्शन देते हैं कि आपको राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पे चलानी है। हमारे पास एक यूनिक चीज है जो कि आई थिंक हमारे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। वो ये है सबसे बड़ी चीज कि हमारे पास तीनों राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, विच इज आज की डेट में इंडिया में 3 बड़े प्लेयर हैं। उबर सबसे बड़ा है, प्लस रैपिडो एंड ओला। तीनों में से उसे ऑप्शन मिलता है वो किस पे गाड़ी चलाना चाहता है। तो हम पूरा ड्राइवर पे छोड़ते हैं कि वो क्या प्लेटफॉर्म प्रेफर करता है गाड़ी चलाने के लिए। एक बार ड्राइवर उसको चूज कर लेता है तो ड्राइवर हमें डेली रेंटल या वीकली रेंटल, जैसा भी हमारा उसके साथ कमर्शियल अरेंजमेंट होता है, उसके हिसाब से वो हमें पे करता है। वंस एक बार वो गाड़ी ऑनबोर्ड हो गया प्लेटफॉर्म के ऊपर, बैकएंड में हमारा डीए टीम है, डेटा एनालिस्ट टीम, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है ड्राइवर के साथ में कि उसे किस टाइम पे लॉग इन करना चाहिए, किस जियो फेंस एरिया में करना चाहिए, प्लस उसका टाइम स्लॉट कितने से कितना घंटे का होना चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्योंकि पीक टाइम होता है, पीक लोड होता है। तो हम उस मॉडल पे डीपली रियल टाइम बेसिस पे ड्राइवर के साथ काम करते हैं। उसके थ्रू हमें क्या होता है कि ड्राइवर का एक तो हमें डेली रेंटल आता है, तो हमारा ऑब्वियसली वी आर नॉट हमारा जो यूनिट इकोनॉमिक्स है काफी स्ट्रांग हो जाता है। ड्राइवर को वैल्यू दिखता है क्योंकि कि ड्राइवर को लगता है अगर वो गाड़ी बैंक से लोन करा के या किसी और से गाड़ी लेता तो वो एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप होता खाली। बट यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, उसके टाइम रियल टाइम वर्क कर रहा है ताकि कि वो और पैसा कमाए। तो इससे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमें कुछ इंसेंटिव प्लेटफॉर्म से भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अब आप उसका सर्विस लेवल एसएलए जो मीट करते हैं उसके लिए। तो सिंपल मॉडल है जहाँ पे हम गाड़ी खरीदते हैं, ड्राइवर को मैनेज करने के लिए देते हैं और प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। इंटरेस्टिंग तरुण। लेकिन आपको ड्राइवर रिटेंशन एक चैलेंज नहीं लगता? एक फ्लीट ऑपरेटर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि ड्राइवर आपके साथ बने रहे। अगर आप माने कि ड्राइवर फिनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं या खुद की गाड़ी ले लेते हैं, तो उनके पास वजह क्या होगी लेट्स राइड के साथ जुड़े रहने की? मैम, काफी कारण है कि जिससे ड्राइवर हमसे लंबे समय के लिए अटैच होता है। पहला है कि ओनरशिप मॉडल जो मैं आपको बताया, तो अगर लेट्स ड्राइवर एक बार ओन ऑन बोर्ड और होता है तो ड्राइवर एटलीस्ट प्रेन्योर है, ये जो लेट्स ओन और ड्राइवर प्रेन्योर है, ये इसी के अंतर्गत है, ये इसी संदर्भ में आपने इसकी यस, शुरुआत की है? करेक्ट मैम। सो स्टार्ट हमारा ऐसा हुआ था कि हमने ड्राइवर को लॉन्ग टर्म एसोसिएट करने के लिए 3 चीजों पे काम किया। पहला हमने काम किया कि हम उसको कैसे गाड़ी का ओनर बना सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पहला ये काम किया। दूसरा हमने काम किया कि ड्राइवर को आप एक स्टेप हम पीछे जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ड्राइवर आपका प्लेटफॉर्म से क्यों जाएगा? क्योंकि कहीं पे उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल सिंपल रीज़न है, बिकॉज़ फॉर अ ड्राइवर जो कि आज की डेट में 15 से 20,000 रुपया कमा रहा है, अगर उसको कोई 500 रुपया ज़्यादा देगा सैलरी, तो वो वापस वहाँ पे चला जाएगा। हमने उस पे काम किया कि हम इतना बड़ा गैप कर दें उसकी अर्निंग में कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना अर्निंग हो रहा है वो कहीं और नहीं कमा पाए, तो ड्राइवर आपके यहाँ पे स्टिक रहेगा, तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा हमने यही काम किया कि ड्राइवर का अर्निंग ऑलमोस्ट 25% टू 30% तक हमने और प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बना के दिया। दूसरा हमने एक काम किया व्हिच इज़ मोर ऑफ अ सोशल कॉज़ के थ्रू किया हमने, जिसके अंदर में हमने ड्राइवर को एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट देना शुरू किया, जो कि अब तक इस इंडस्ट्री में किसी ने भी गिग वर्कर के लिए कुछ सोचा नहीं होगा। हमने उसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया, जिसमें उसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ही हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको पर डे का एक 15,000 अप टिल 15 डेज एक्चुअली व्हिच इज़ 15,000 रुपीज़ तक का एक उसको अलाउंस मिल जाता है। तो उसको फैमिली को अपकीप करने के लिए, प्लस उसका हॉस्पिटल का खर्चा अलग से मिलता है जो कि अप टू 1 लाख रुपीज़ मिलता है।
तो ये सारा प्रोग्राम हमने जो चलाया उसको लॉट ऑफ आई थिंक ड्राइवर हैज अप्रिशिएटेड इट। और ड्राइवर को लगता है कि ठीक है, कंपनी इज नॉट ओनली डूइंग बेसिकली इनकम या पैसे के रिलेशनशिप, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग बियॉन्ड मनी व्हाट दे आर अर्निंग इट। अभी और हमने एक और स्टेप अभी चालू किया है, जिसके अंदर में हम ड्राइवर को बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट अनेबल करा के दे रहे हैं। जैसे कि आप मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स क्या करते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, कारण क्या होता है कि ये छोटा-छोटा लोन उठाते हैं, शादी के लिए उठाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए उठाते हैं या कोई मेडिकल के लिए उठाते हैं। और वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करते हैं बेसिकली, क्योंकि इनका कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैंक देता नहीं है, ये अनसिक्योर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो इनका इंटरेस्ट रेट होता है ऑलमोस्ट 36 टू 40% पर एनम। वही चीज हम अभी स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आके और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लाके उनको प्रोडक्ट मुहैया करा रहे हैं, जिससे उनको बहुत एडवांटेज दिखता है हमारे साथ एसोसिएट होने में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मेरी नज़र आ रही थी, ये फ्लीट बिजनेस थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है। आप गाड़ी खरीदेंगे, लीज पर लेंगे तो कैश बर्न करना पड़ेगा आपको, और बिना फंड रेज किए स्केल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चैलेंज को कैसे टैकल कर सकते हैं? सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमारा एक ही मंत्रा रहा है काम हम्म। करने के लिए कि हम कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी गाड़ी और रोड पे डालेंगे, हम 3 फाउंडर हैं बेसिकली एंड वी आर वेरी क्लियर कि हमें किसी भी गाड़ी पे पैसा नहीं बर्न करना है। सो आज की डेट में फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड बेसिकली आवर यूनिट इकोनॉमिक्स इज क्वाइट स्ट्रांग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज वेरी स्ट्रांग, जहाँ पे हमारा गाड़ी का अप टाइम काफी रहता है। अप टाइम इज ऑलमोस्ट 90% से ऊपर रहा है हमारा अप टाइम गाड़ी का अभी तक, और ऑलमोस्ट 27 मंथ हो चुका है हमें ऑपरेट करते हुए। प्लस उसके अलावा हमारा अगर हम ड्राइवर अट्रिशन भी देखते हैं तो हमारा 10% के नीचे रहा है। ये सारा फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है हमारा डे वन से यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग रखने के लिए और पैसा ना बर्न करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू राइटली सेड, आपने सही बोला कि हमें कैपिटल चाहिए उसको चलाने के लिए। अभी हमने टेक्नोलॉजी अनेबल इतना किया है जिसमें कि अभी हम गाड़ी अपना वो आप नहीं खरीद रहे हैं, हमारी बुक्स में देर आर काफी सारे एचएनआई फॉरवर्ड आ रहे हैं जो गाड़ी खरीद के हमें बोलते हैं कि आप गाड़ी ऑपरेट कीजिए हमारे बिहाफ पे। वो एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हमने नया बनाना शुरू किया है। ऑलमोस्ट हमारे पास आज की डेट में 200 प्लस फ्लीट जो है उसके अंडर में चल रहा है। स्लोली हमारा आइडिया ये है और स्लोली विजन ये है कि हम इस मॉडल को और अप्रेज करेंगे, जहाँ पे हमारा मॉडल अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम असेट लाइट बनने का भी कोशिश करें। इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं तरुण की ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी होता है, तो ऐसे में मार्जिन्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे आगे आने वाले 3 से 5 सालों में? यहाँ पर कोई आपने रोड मैप तैयार किया है? यस। सो मार्जिन्स बेसिकली फ्लीट के अंदर में जैसे जैसे स्केल हो रहा है, तो हमारा अगर हम देखते हैं फॉर ऑलमोस्ट 14 कंटिन्यूअस मंथ वी आर कैश पॉजिटिव फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 मंथ नाउ एक्चुअली। एंड operational we are also profitable since like 18 months now continuously. So we have not seen that there is any dip in the numbers the हमने जिस दिन से काम शुरू किया है। बट अभी हमारा क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के अंदर में हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। विद इन गाड़ी के अंदर में हमने कैन डिवाइस डाले हैं, इंटेलिजेंस इतना डाला है कि हम ड्राइवर का बिहेवियर भी अभी स्टडी करना शुरू किया है कि वो गाड़ी कैसे चलाता है, कितना क्लच और ब्रेक का यूज करता है, कितना मिसयूज कर रहा है। प्लस हमने अभी पेमेंट गेटवे के साथ में गाड़ी का इमोबलाइजर भी इंटीग्रेट करा है। अगर टाइमली ड्राइवर पे नहीं कर रहा तो हम ये गाड़ी को इमोबलाइज करते हैं। तो ये सब हमने टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्ट किया है, अभी हुआ ये है कि अगर जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, हमारा ये टेक्नोलॉजी काफी हमें सपोर्ट करेगा हमारी कॉस्ट नीचे लाने के लिए। ऑलरेडी हमने अभी एआई पे काम करके जो ड्राइवर का सोर्सिंग मॉडल था हमारा ऑलरेडी लाइव हो गया है, जिसमें हम पहले काफी बड़ा टेलीकॉलिंग टीम था। कन्वर्जन रेट हमारा खाली 0.1% होता था, जो आज की डेट में 20% हो गया है विद एआई कॉलिंग। सो विद अ स्मॉलर टीम नाउ हमारा ड्राइवर सोर्सिंग मेरा काफी स्ट्रांग हो गया है विद एन एआई। नाउ वी आर वर्किंग ऑन एन एआई ऑन अ डेटा इंटेलिजेंस साइड बेसिकली, जहाँ पे और ड्राइवर का इम्प्रूवाइज अर्निंग होगा। जिसमें हमारा प्लान ये है कि हम हमारा जो अभी ड्राइवर से जो रेट चार्ज करते हैं थोड़ा सा बर्डन उसको पास ऑन करेंगे, बिकॉज क्योंकि उसका अर्निंग अगर बढ़ रहा है और उससे ज्यादा, तो थोड़ा सा हम उससे और हमारा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। सो ऑलरेडी हम उसको देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ रहा है, जो हमने टेक्नोलॉजी बनाया है उससे हमारा कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर कार पे लोडिंग कम होता जा रहा है।
ओके, तो तरुण, जो अभी आपने हाल में $4 मिलियन फंड रेज किया है और जापान के 15th रॉक ने भी इंडिया में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट लेट्स राइट के थ्रू की है, तो ये जो मनी है आप इसको एआई टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन में ही लगाएंगे, वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, क्या डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही अब क्या प्लानिंग है आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर? सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं जो फंडिंग आया, लाइक सो 15th रॉक हैज गॉट अ गुड कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। द जैसे आपका अर्बन मोबिलिटी बढ़ रहा है मार्केट, तो दे गॉट अ कॉन्फिडेंस इन अस, दे गॉट अ कॉन्फिडेंस इन द टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं उसके बेसिस पे, और हमारा यूनिट इकोनॉमी जितना स्ट्रांग था, बेस दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जीएफ कैपिटल ने भी इसीलिए पैसा डाला। अब हमारा जो प्लान है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ बेसिकली इज कि हम इस पैसे का दो जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गाड़ी खरीदने के लिए हमें कुछ इक्विटी डाउन पेमेंट करना पड़ता है फ्रॉम द कंपनी साइड, तो हम उसके लिए इक्विटी डाउन पेमेंट करके गाड़ी या एसेट सिक्योर करने में लगेंगे। प्लस कुछ पोर्शन हमारा जाएगा ऑन अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइड, ऑन व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑन एआई के लिए कर रहे हैं, या जो हम सोर्सिंग के लिए नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ पोर्शन जाएगा न्यू बिजनेस अनेबल करने के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें लीड टाइम थोड़ा लंबा रहता है क्लोज करने के लिए सेल्स, बिकॉज क्योंकि कॉर्पोरेट का आरएफपी आता है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट होता है, आप उसके लिए टीम भी हायर पहले शुरू करना करते हैं, इसमें जाएगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म प्लान जो हमारा है फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, कि हमें हमारा फ्लीट का अनेबलमेंट करना है राइड हेलिंग के अंदर में, जो आज की डेट में 3 शहर में है। वी वांटेड टू स्केल टू 9 to 10 cities एटलीस्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम। प्लस ऑल दी जो भी आज की डेट में जो शहर है जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, जहाँ पे हम अपना फ्लीट अभी जो 1000 की फ्लीट हमारा इधर बैंगलोर में चल रहा है, उसको हम 2,500 से 3,000 ले जा सकते हैं। हैदराबाद, मुंबई के अंदर भी 2-2 हज़ार के ऊपर ले जा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा है कि राइड हेलिंग के अंदर में हमें 15 से 20 हज़ार तक का गाड़ी डालना है। 9 शहर के अंदर में ऑपरेशन हमारा फैलाना है। प्लस ये 2 नया बिज़नेस जो आपको मैंने बोला, लेट्स ओन एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी ट्रांसपोर्ट, ये दोनों को हमें नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में स्केल करना है। इंटरेस्टिंग तरुण, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बिजनेस। बहुत शुक्रिया आज वक्त देने थैंक के यू। लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे बिजनेस जगत की कुछ और बड़े खबर लेकर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।